Glory to Jesus. Our God is great and worthy to be praised. आमीन. हालेलुया. यीशु के आने के चिन्ह हैं, चाहे वो यीशु मसीह के द्वारा चेलों को बताए जा रहे हों या प्रेरितों द्वारा कलीसिया को बताए जा रहे हों, वो यीशु के आने की आहट हैं. लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. पर फ़ायदा या नुकसान इस बात से होता है कि हम क्या सुनते हैं. क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया. इसलिए पौलुस तीमुथियुस को निर्देश भी दे रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं, जैसा दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 2 वचन से आगे लिखा है. तू वचन का प्रचार कर, सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे. ये प्रारंभिक कलीसिया के समय में भी था और आज के समय में भी हो रहा है और आने वाले समय में और अधिक से अधिक होता चला जाएगा. खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, वचन को सुनने का मादा खत्म हो जाएगा. कलीसिया के लोग पास्टर्स को चलाते हैं कि अधिक समय ना लें, जो भी पसंद वो करते हैं वही प्रचार करें. लुभावनी बातों को सुनना पसंद करेंगे क्योंकि सत्य को सुनकर बुरा लग जाता है. सत्य बोलने वालों को कलीसिया में ना आने देंगे, ना प्रचार करने देंगे, परंतु सुनने का ढोंग करेंगे क्योंकि कथा कहानियों में फंसे हुए हैं. बाइबल के वचनों को त्योहारों, रीति रिवाजों, परंपराओं के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं. वचन उनके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, ये सोचना छोड़ दिया है. मिराकल्स, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, ये संदेश सुनने में अच्छे लगते हैं, परंतु जीवन बदलने वाले संदेश, आज्ञाकारिता, मन फिराव, पश्चाताप के संदेश पसंद नहीं आते. कन्वेंशंस तो होते हैं, पर उनके प्री और पोस्ट इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वचन तो मन में गया ही नहीं कि जीवन बदल जाता, सोच बदल जाती, परंतु कानों की खुजली के कारण उपदेशकों को, प्रचारकों को बुला लिया जाता है. शादी तो बाहर के व्यक्ति से होती है, परंतु भीतर प्रेम और विश्वास पति पत्नी के संबंध को बनाता है. सेलिब्रेशन, बाहरी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु विश्वास और वचन पर चलना मसीह के साथ संबंध को मजबूत करता है. जिस तरह से एक बीज मिट्टी के लिए बना होता है, उसी तरह से मन परमेश्वर की सच्चाई के लिए और परमेश्वर की सच्चाई मन के लिए है. उस समय की कलीसिया के लिए भी वचन की साउंड टीचिंग जरूरी थी और आज भी है, क्योंकि वचन की सच्चाई का इनकार कर दिया गया है. स्क्रिप्चर मांग करता है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का, परंतु लोग ऐसे शिक्षकों को पसंद करते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि वो ऐसी शिक्षा दें जो उनकी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार हो. जो लोग ऐसे गलत शिक्षकों में रुचि रखते हैं वो हमेशा कुछ नॉवेल्टी, कुछ नयापन चाहते हैं. आज लोग अंत समय में क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं बजाय पवित्र जीवन जीने के. प्रचार में, वर्शिप में नए नए आइडियाज़ चाहते हैं. उसके पीछे की मानसिकता कि हम स्मार्ट दिखें. कल्चर, मेथड चेंज होते रहते हैं, परंतु बाइबल के संदेश कभी नहीं बदलते. जब हम व्हीकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय पैसेंजर के जो उसमें बैठा है, हम अपना फोकस खो देते हैं. पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, 1 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में, मैंने तुझे समझाया था कि लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें और उन कहानी और वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं. आगे 6 अध्याय उसके 3 से 5 वचन में, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं. जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे. कान की खुजली मतलब क्यूरियोसिटी, इंफॉर्मेशन जानने की इच्छा जो उन्हें खुशी दे,
जिस बात से वो एग्री हों। वो एक हैप्पी रिलीजन को पसंद करेंगे जो उन्हें खुश करे, उन्हें बताए कि कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कैसे प्रॉस्पर हो सकते हैं, अपने आप के बारे में अच्छा फील कर सकें, परंतु सच्चाई का प्रचार न हो, कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर को अनदेखा किया जाता हो। झूठे शिक्षक बटोर लेंगे जो उनके स्वभाव के अनुसार हों, उनके स्वाद के अनुसार हों, परंतु बिब्लिकल प्रीचर को पसंद नहीं करते। जिस वचन की उन्हें ज़रूरत है वो सुनना नहीं चाहते। यजकेल भविष्यवक्ता को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जैसा लिखा है यजकेल 33 उसके 31 और 32 वर्ड्स में, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुँह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। एथेंस के लोगों के समान जो नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय किसी काम में समय नहीं बिताते थे। सत्य से कान फेर कर मतलब डिसलोकेटेड जॉइंट। एक डिसलोकेटेड हाथ या पैर किसी भी काम करने के योग्य नहीं रहते। उसी प्रकार इस तरह के लोग जो सत्य को सुनना नहीं चाहते वो स्पिरिचुअली डिसलोकेटेड होते हैं। साउंड टीचिंग, खरी शिक्षा, हेल्दी डॉक्ट्रिन मतलब विच ब्रिंग्स हेल्थ टू द ह्यूमन सोल एंड स्पिरिट। प्रेरित पौलुस कहते हैं वो समय आता है जब संदेश क्राइस्ट सेंटर्ड की बजाय मैन सेंटर्ड हो जाएंगे। संसारिकता के अनुसार ऐसे शिक्षकों को पसंद किया जाएगा जो नई नई डॉक्ट्रिन्स को लेकर आएंगे, जो अंडर बैनर ऑफ क्रिश्चियनिटी तो होंगे परंतु पूरी तरह से संसारिक, जो अनुग्रह के संदेश को बदल देंगे कि परमेश्वर का पाप के लिए अप्रूवल है, उन्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, जैसा भी उनका जीवन है वो ग्रहण किए जाएंगे। परंतु उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि उनकी डेस्टिनी इस बात पर निर्भर करती है कि जो सत्य पर चलता है वही ग्रहण किया जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 11:4 में पौलुस कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे तो तुम उसे सह लेते हो। हमने तो तुम्हें उसे सुनाया ही नहीं, उसे तुम कैसे ग्रहण कर लेते हो? दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार ये है कि वह खुद ही ईश्वर है। पाप नाम की चीज़ उस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं डरता हूँ जैसे हवा को भरमाया वैसे तुम भी न भरमाए जाओ। तो प्रियो, परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है जो उपदेश और समझाने और सुधारने और खरी शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए वचन पर चलने वाले बने और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं और नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमें हर एक भली बात में सिद्ध करें जिससे हम आपकी इच्छा पूरी कर सकें और जो कुछ आपको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। आपकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होती रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।